नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर असल तोजे ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को जिस तरह युद्ध के बारे में समझाया, हमारे यहाँ नहीं निकला जो बैठ के टीवी पे ये कह सके जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा जी मैंने कोई एक भी नहीं रखे, सारे के सारे मैंने जमा करवाए, एक्शन करे, पैसा एजुकेशन में डाला। जरा मन होता दुनिया बेवकूफों से पीस का अवार्ड दे रहे हैं और उसके लिए बड़ा सॉलिड किस्म का नॉमिनेट है ये मोदी साहब ना, और मेरी दुआएं हैं मोदी साहब आपको ही वो अवार्ड मिलना है, वो नवाज शरीफ साहब को नहीं मिल सकता। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि भारत ने पूरे विश्व में अपनी प्रसिद्धि का डंका बजा रखा है तथा रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। भारत में तटस्थता बनाए रखते हुए दोनों देशों से संपर्क बनाया हुआ है। इसी बीच प्रधानमंत्री की इन नीतियों से प्रभावित होकर नोबेल पुरस्कार कमेटी के डिप्टी लीडर एसले तोजे ने कहा है कि मैं लंबे समय से पीएम मोदी की गतिविधियों पर नजर रख रहा हूं, उन्हें बहुत गंभीरता से लिया जाता है और उनमें शांति स्थापित करने की क्षमता है। तोजे द्वारा तारीफ किए जाने के बाद भारत में पीएम मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की अटकलें तेज हो गई है। इससे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक शोक की लहर फैल रही है और कह रहे हैं कि हमारे लीडर्स पूरे पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों इसी पर आधारित पाक मीडिया की प्रतिक्रिया जानते हैं। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरी है। मोदी सरकार की कूटनीति और अलग अलग देशों के साथ बेहतर सामरिक संबंध स्थापित करने के लिए इनकी हमेशा से सराहना की जाती रही है। पिछले एक साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की रचनात्मक भूमिका और इस युद्ध को समाप्त करवाने के प्रयासों की भी चर्चाएं दुनिया भर में हुई हैं। इस युद्ध को लेकर जब दुनिया भर के तमाम देश अलग अलग गुटों में लामबंद होते देखे गए थे, तब भी भारत अपनी गुट निरपेक्ष नीति पर अडिग रहा और इसने रूस के साथ साथ यूक्रेन से भी समय समय पर बातचीत जारी रखी। ऐसे में अब नोबेल प्राइज कमेटी ने भी भारत के प्रयासों की सराहना की है। नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर असल तोजे ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को जिस तरह युद्ध के बारे में समझाया वो काबिले तारीफ है। उन्होंने बिना कोई धमकी दिए परमाणु युद्ध के परिणामों के बारे में सख्त संदेश दिया। हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह के लीडर की ज्यादा जरूरत है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने के प्रयासों के लिए नोबेल कमेटी के नेता असल तोजे ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे प्रयास सराहना के योग्य हैं। तोजे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्रबल दावेदार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी एक बेहद भरोसेमंद नेता हैं जो शांति स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नोबेल कमेटी के नेता असल तोजे ने कहा कि नरेंद्र मोदी दुनिया के बड़े राजनेताओं में से एक हैं और शांति के लिए बड़ा योगदान दे रहे हैं। असल तोजे ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को यह बताने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की है कि यह युद्ध का युग नहीं है। नोबेल शांति के लीडर ने भारत को एक विकसित देश बनाने में योगदान देने के लिए भी पीएम मोदी की सराहना की। भारत को शांति की विरासत बताते हुए असल तोजे ने कहा कि भारत का महाशक्ति बनना तय है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि युद्ध रोकने के लिए पीएम मोदी सबसे भरोसेमंद नेता हैं और वे दुनिया में जरूर शांति स्थापित कर सकते हैं। और हंड्रेड्स ऑफ तहफ थे और 2004 में उन्होंने रिपोर्ट करने छोड़ दिया, जो आ रहा था सीधा आर्मी हाउस जा रहा था। ये जरा देखते हैं कि कोई एक बंदा हमारे यहाँ नहीं निकला जो बैठ के टीवी पे ये कह सके जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा जी मैंने कोई एक भी नहीं रखे, सारे के सारे मैंने जमा करवाए, एक्शन करे, पैसा एजुकेशन में डाला। जरा मुशर्रफ साहब उनके वजीरों को छोड़ किसी वजीर ने जमा नहीं करवाया था। डिटेल है मेरे पास, कोई चैलेंज करे दिखा दूंगा आपको। इसके शौकत अजीज साहब अरबपति थे माशाल्लाह, वो बादशाह कोई उसमें 900 के करीब आपने देखे होंगे, हालांकि मैंने काउंट किए थे उस वक्त, खैर मेरी को उसमें हो सकता है डबल काउंटिंग होगी, 1100 मैंने किए थे उस वक्त। 25 करोड़ रुपए के उस वक्त तहफ लेकर गए थे। इसके बाद जनाब ये जमाली साहब, जफरुल्लाह जमाली साहब सारे तहफ लेकर गए। चौधरी शुजात साहब बने कुछ अर्से वज़ीर आज़म, वो लेकर गए। इसके बाद गिलानी साहब आए जनाब, तो वो वज़ीर आज़म बने, वो सारे तहफ लेके गए उसमें। उसके बाद सदर जरदारी साहब आए, वो सारे तहफ लेके गए। फिर इसके बाद ये राजा परवेज अशरफ साहब आए, वो तहफ। मैं वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इंडियन काउंटर पार्ट का बता रहा हूँ कि इंडियन काउंटर पार्ट के मुकाबले में हमारे यहाँ क्या हुआ है। इसके बाद जनाब अगर राजा परवेज अशरफ साहब के बाद हमने देखा नवाज शरीफ साहब है, वो आपने कच्चा चट्टा सुन लिया। वो लेके गए हैं सबसे जो हाथ में आया है वो सारे सोने हीरे जवाहरात गोल्ड
नेकलेसेस ब्रेसलेट वो लेके जा रहे। इसके बाद शाहिद खान अब्बासी साहब बने वज़ीर आज़म, वो ले गए। इमरान खान साहब बने, वो सारे के सारे तहफ़ ले गए, मतलब जो कीमती तहफ़ थे छोटे मोटे छोड़ के गए। ये जो मैं चेक दूँ तो चेक देख के शायद वो इस पर मुतासर नहीं होगा, एक तो डॉक्यूमेंटेड हो जाता है चेक। दूसरा, ये कैश देख के बहुत कम लोग होते हैं जो टेम्पटेशन को स्टॉप करते हैं। पैसे देख के आंखें चुंधिया जाती हैं। इन लोगों की, हमारे लीडरों की भी आंखें जो है ना चुंधिया गई थी। हीरे जवाहरात, गोल्ड, नेकलेसेस, ब्रेसलेट, डायमंड्स, अंगूठियाँ, नेम एनीथिंग, ये टेस्ट था इनके लिए टेम्पटेशन को काबू पाने का। नहीं सर, ये पैसा, जेवरात, हीरे जवाहरात सारे जो है ना वो टेम्पटेशन पे भारी पड़ गए। कोई एक भी नहीं निकला जो नरेंद्र मोदी साहब के मुकाबले में आज दावे से कह सकता कि मैंने सारी चीज़ें जमा करवाई और उनको ऑक्शन करवाया और पैसा जो है वो मैंने गर्ल्स एजुकेशन पर जमा कर, सारे के सारे घर ले गए पैसे, या रिश्तेदार ले गए, किसी की बीवी ले गई तो किसी का भाई ले गया, तो किसी का बेटा ले गया, तो किसी का कुछ ले गया। बहरहाल आप लोग जारी रखें सर, अपने अपने पसंद के लुटेरे का दिफा जारी रखें और उल्टा हमारी बैशिंग करते रहें कि हम आपको चीज़ें क्यों बताते हैं। आप कहते हैं वो टेररिस्ट है, आप कहते हैं वो मुसलमानों का दुश्मन है। अगर वो दुश्मन होता, दुनिया बेवकूफों से पीस का अवार्ड दे रहे हैं और उसके लिए बड़ा सॉलिड किस्म का नॉमिनेट है ये मोदी साहब ना। और मेरी दुआएं हैं मोदी साहब, आपको ही वो अवार्ड मिलना है, वो नवाज शरीफ साहब को नहीं मिल सकता, वो आपको ही मिलना है। अब वो इंडियन ना, एक हमारी सुष्मिता बहन है, वो बेचारी बड़ी अच्छी बहन है, बड़ा प्यार करती है, वो मुझे मैसेज पे मैसेज भेजती है। तो वो मुझे कहती है कि हाफिज भाई आपको इंडिया में होना चाहिए था, आप इंडिया में होते तो यकीन करें हम लोग आपसे बड़ा प्यार करते। किसी की कॉल भी आई आपको? अच्छा, वो चौधरी साहब हैं, अभी मैंने नाम भी बताया, कुलदीप सिंह चौधरी साहब। अब बाय गॉड मैं झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। तारीफ कर रहे हैं इंडिया की। अच्छा, अब ये देखें, मैं डरता भी नहीं हूँ, पहले डर गया था, पहले शुरू में बहुत डर गया हुआ। ओहो, कोई मसला ना और सर मुझे लोग गद्दार कहने लग गए थे, डर तो लगता ही है इंसान को। ऐसे ही है, जब मैं ऐसे ही अपने घर से निकलूंगा तो मोहल्लेदार कहेंगे वो गद्दार आगे, बताया था मैंने आपको अच्छा। कि जब मैं माल लेने गया तो मुझे देखते क्या कहते कि वो देखो वो गद्दार आ गया, पाकिस्तान का गद्दार आ गया।